नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि आप सभी जानते हो कि मैंने पिछले टॉपिक के अंतर्गत आपको ये बताया था कि राजस्थान के जो स्थापत्य कला है उसका परिचय। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान के दुर्गों की, और जिसमें सबसे पहले नाम आता है राजस्थान के अंदर राजस्थान का चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नाम में ही डिस्ट्रिक्ट का नाम छुपा हुआ है, जैसे कि ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। दुर्गों की अगर हम बात करें तो इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ये दुर्ग जो है वो मछली की आकृति के समान है। और सबसे पहले दुर्गों की अगर हम बात करें तो इनमें क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है उन पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि उपनाम है हो गया है राजस्थान के अंदर दुर्गों के अंदर, और क्या क्या नाम है, कौन सी पहाड़ी पे बने हुए हैं, कौन सी नदी के किनारे हैं, किस शासक ने इसे बनाया था, और उस दुर्ग के अंदर बनी हुई कोई इमारत। जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे स्थापत्य कला है, तो इतिहास से संबंधित टॉपिक जो है वो इसके अंतर्गत नहीं डिस्कस किए जाएंगे। इसमें सिर्फ स्थापत्य कला से संबंधित चीज़ों के बारे में ही आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चित्तौड़गढ़ दुर्ग, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के उपनाम, इसे गढ़ों का सिरमौर कह देते हैं, राजस्थान का गौरव कह देते हैं, राजस्थान का दक्षिण का प्रवेश द्वार कह देते हैं, और खिजराबाद भी इसका नाम है। राजस्थान के अंदर ये जो दुर्ग है मेसा की पहाड़ी पर गंभीरी और बेड़च नदी के संगम पर स्थित है। इसका मूल निर्माता जो माना जाता है वो चित्रांगद मौर्य को कहा जाता है, और वास्तविक निर्माता या वर्तमान स्वरूप की अगर हम बात करें तो ये दुर्ग जो है कुंभा के द्वारा निर्मित किया गया है। 734 ईस्वी में इस दुर्ग को मौर्य शासक मानमौरी से कुंभा ने छीना था। इसी प्रकार अगर हम इस दुर्ग की बात करें तो ये दुर्ग 2 किलोमीटर चौड़ा और 8 किलोमीटर लंबा है। राजस्थान के अंदर आरपीएससी में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग का कुल व्यास जो है कितना है, तो 8 दूनी 16 यानी 16 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। इसके बाद में और ख़ास बात करें दुर्ग की, तो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है राजस्थान का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इसी प्रकार लिविंग फोर्ट की अगर जिक्र करें तो राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे पहला लिविंग फोर्ट, यानी इसके अंदर राजा के साथ साथ प्रजा भी निवास करे, उसे लिविंग फोर्ट कहते हैं। तो राजस्थान का सबसे बड़ा और पहला लिविंग फोर्ट है वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग है। इसी प्रकार इसके अंदर स्थापत्य कला की अगर हम बात करें तो राजस्थान के स्थापत्य कला के अंदर इसमें कुंभ श्याम मंदिर है, मीरा मंदिर भी है, गोरा बादल महल है, जयमल फत्ता की स्मारक है, रेदास की छतरी है, बाघ सिंह की स्मारक है। ये कुछ इमारतें इसके अंदर निर्मित है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस दुर्ग के अंदर 3 युगों की स्थापत्य कला भी हमारे को देखने को मिलती है, जिसमें मुख्य रूप से मौर्य कालीन, गुहिल कालीन और सिसोदिया कालीन, यानी 3 राजवंशों ने इस दुर्ग के अंदर राज किया, और तीनों ने अपने अपने स्थापत्य कला से संबंधित इनके अंदर कुछ इमारतों का निर्माण भी इसमें किया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके अंदर एक इमारत बनी हुई है जो काफ़ी राजस्थान के अंदर चर्चित भी है, जिसका नाम है विजय स्तंभ। कुंभा के द्वारा इस दुर्ग का इस इमारत का निर्माण करवाया गया, और इसके जो वास्तुकार थे तो वो था जेता, नापा और पुंजा। ये इमारत राजस्थान में 3 जगह लोगों के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, जिसमें से जेके सीमेंट हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। ये 3 जगह जो है वो लोगों के रूप में इस इमारत का यूज किया जाता है। और राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो भी विजय स्तंभ है, जिस पर 15 अगस्त 1949 को डाक टिकट जारी हुआ था। इस स्तंभ की अगर हम बात करें तो ये 122 फीट ऊंचा है, और लगभग इसमें 157 सीढ़ियाँ बनी हुई है, और इसमें अंदर और बाहर दोनों तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ भी लगाई हुई है, बनाई हुई है, और इस कारण से इसे मूर्तियों का अजायब घर भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो मुख्य मूर्ति है वो भगवान विष्णु की है, इस कारण से इसका नाम विष्णु स्तंभ भी कहा जाता है। और इसमें हर एक मंजिल पर मूर्तियां बनी हुई है, परंतु इसमें 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं बनी हुई। और कहा जाता है कि जो 3री है मंजिल जो है उस पर 9 बार अल्लाह शब्द भी लिखा हुआ है। आरपीएससी ने इसके बारे में पूछा कि विजय स्तंभ की कौन सी
मंजिल के ऊपर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है, तो वो आपको याद रखना है कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा हुआ है। कहा जाता है कि इसकी जो 9वीं मंजिल थी वो समय काल के कारण से क्षतिग्रस्त हो गई थी, और जिसका निर्माण जो है, पुनर्निर्माण जो है वो स्वरूप सिंह के द्वारा करवाया गया। इस विजय स्तंभ इमारत के पास में ही एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है, और जिसके अंदर चित्तौड़गढ़, या यूँ कह सकते हैं चित्तौड़गढ़, राजस्थान के जो चित्तौड़गढ़ से संबंधित शासक हुए हैं उनसे के संबंधित उनकी जो प्रशंसा है या उनका जो शासनकाल है उनसे संबंधित बातें लिखी हुई है, जिसका निर्माण अत्रि भट्ट ने प्रारंभ किया था, और उनकी मृत्यु के पश्चात उस प्रशस्ति का पूर्ण जो किया उनके पुत्र जो हुए महेश भट्ट, उन्होंने उसको पूरा किया। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर एक इमारत और है जिसे कहते हैं जैन कीर्ति स्तंभ, जिसे जैन मुनि हुए जीजांक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया, और ये 7 मंजिला है और लगभग 75 फीट हाइट की है। कई बार कंफ्यूज पैदा हो जाता है, एक आ जाता है जैन कीर्ति स्तंभ और एक आ जाता है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। विजय स्तंभ जो लगा हुआ है उसके पास में ही कीर्ति स्तंभ बनी हुई है, जबकि जैन कीर्ति स्तंभ है वो अपने आप में एक अलग से इमारत है। तो विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ ये सिमिलर माने जा सकते हैं। इसी प्रकार राजस्थान के अंदर दुर्गों के अंतर्गत एक चीज़ और आती है जिसे कहते हैं साके। साके का मीन ये होता है कि ऐसा दुर्ग जिसके अंतर्गत जिसमें हमला किया गया हो और जिसमें जौहर भी हो और केसरिया भी हो, ये दोनों घटनाएं जहां एक साथ जिस युद्ध में घटित हो उसे कहा जाता है साके। राजस्थान के अंदर साकों की बात करें तो राजस्थान का जो पहला साका माना जाता है पूर्ण रूप से, वो साका जो है 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर ही घटित हुआ। रानी पद्मावती ने जौहर किया था और उस टाइम हमलावर जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था और रतन सिंह शासक था। इसी प्रकार 1534 के अंदर बहादुर शाह के शासनकाल में इस पर हमला हुआ और यहाँ का जो राजा था वो विक्रमादित्य था। और इतिहास में एक घटना चर्चित है, राखी भेजने वाली रानी कर्मावती जो थी वो अल्पवयस्क विक्रमादित्य का देखभाल कर रही थी और इसी दौरान उन्होंने हुमायूं को ये इस युद्ध के दौरान ही राखी भेजी थी। तीसरा जो साका आता है जो 1567-68 के अंदर आता है, जिसमें हमलावर जो थे वो अकबर थे और यहाँ के जो शासक थे वो उदय सिंह थे। और इन 3 साकों के अंदर भी कई बार प्रश्न आते हैं, जैसे राजस्थान का पहला जौहर वो आता है वो 1303 के अंदर। दुर्ग की बात करें तो चित्तौड़गढ़। इसी प्रकार राखी भेजने वाला जो प्रकरण है वो 1534 में हुआ और इसी के अंदर जो हमने पहले स्मारक के अंदर पढ़ा था बाघ सिंह की स्मारक, इस युद्ध के दौरान ही बाघ सिंह ने वीरता दिखाई थी और इसी की वजह से चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बाघ सिंह की स्मारक बनी है। और 1567 के अंदर जो अकबर ने हमला किया था तो कहा जाता है इतिहास का सबसे बड़ा विभीषक जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें हजारों की संख्याओं में महिलाओं ने जौहर किया था, वो घटना जो हुई थी वो 1567 और 68 में कहा जाता है अकबर ने इस जौहर को अपनी आंखों से देखा था। तो मुख्य रूप से अगर हम दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें तो मुख्य बातें यही है और उम्मीद यही करता हूँ कि मैंने पूरा प्रयास किया कि इस दुर्ग से संबंधित कोई भी बात नहीं छूटे। थोड़ा सा रिपीटेशन की बात करूं तो अगर इम्पोर्टेंट बातें इसके अंदर वो आ जाती है, जैसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के अंदर एक तो जैसे नाम पूछा हुआ है खिजराबाद, कौन सी पहाड़ी पर है? मेसा की पहाड़ी पर है। राजस्थान का पहला लिविंग फोर्ट कौन सा है? तो कह देते चित्तौड़गढ़ है। कुंभ श्याम मंदिर के बारे में भी जिक्र है, वो भी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसी प्रकार विजय स्तंभ अपने आप में एक दुर्ग का पूर्ण रूप से रूप माना जा सकता है। उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि डाक टिकट कब जारी हुआ, या राजस्थान की पहली इमारत जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो भी विजय स्तंभ है। कीर्ति स्तंभ के बारे में भी है कि कीर्ति स्तंभ का लेखन जो है वो किसने किया था, तो हमने जिक्र किया कि अत्रि भट्ट और महेश भट्ट दोनों ने मिलकर इसका किया। इसी प्रकार हमने जो शब्दावली पढ़ी उसके अंतर्गत भी ये जिक्र किया था, एक तो साबात का और एक पाशीब का। तो कहा जाता है जो साबात है और एक जो पासीब, साबात का प्रयोग अकबर ने किया है और पासीब का प्रयोग अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। और तो उम्मीद करता हूँ चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है मुख्य टॉपिक अपने आज कंप्लीट हो गए हैं।
दूसरा दुर्ग है वो है कुंभलगढ़। राजस्थान के राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में स्थित यह दुर्ग दो प्रकार से ज़्यादा फेमस पूछा जाता है। तो एक तो इसके अंदर है कटारगढ़ और दूसरी है इसकी दीवारें। बाकी इसके अलावा भी इसके अंदर स्थापत्य कला और कुछ घटनाओं के कारण से यह चर्चित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, दुर्ग का उपनाम क्या क्या है, तो इसे मेवाड़ की आंख कह देते हैं, क्योंकि कुंभा का जो निवास स्थान था वो इसी दुर्ग के अंदर ऊंचाई पर स्थित एक इमारत है जिसे कहते हैं कटारगढ़। तो वहाँ था और वहाँ से ये अपना राजकाज पूरा देखता था, इस कारण से इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। और इसके अलावा इसे मेवाड़ व मारवाड़ का सीमा प्रहरी, मारवाड़ की छाती पर उठी हुई तलवार कहा जाता है। राजस्थान का ये कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा पहाड़ी पर स्थित है। कहा जाता है कि पहले इस कुंभा के द्वारा निर्मित करने से पहले यहाँ मौर्य शासक जो हुए अशोक, उनका पुत्र संप्रति की छोटी गढ़ी थी और जिस पर कुंभा ने वर्तमान दुर्ग का निर्माण करवाया और इसका वास्तुकार जो था है वो मंडन था। इसी प्रकार इसके अंदर कई ऐतिहासिक घटनाएं घटित हुई है, उनका जिक्र भी कई बार आरपीएससी ने अलग अलग एग्जाम्स में किया है। जैसे कि उदय सिंह का राज तिलक कौन से दुर्ग में हुआ, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ। पन्ना धाय का बलिदान से जुड़ा हुआ दुर्ग कौन सा है, तो भी कुंभलगढ़ है। महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ, तो भी कुंभलगढ़। और थोड़ा सा और डीपली जाएं तो ये भी पूछा हुआ है कि कुंभलगढ़ के किस महल के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, तो कहा जाता है बादल महल के अंदर। बादल महल जो अगर हम बात करें तो बादल महल पर भी प्रश्न पूछे हुए हैं कि राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ बादल महल कौन से दुर्ग के अंदर है, तब ये जिक्र नहीं आएगा। तब बीकानेर दुर्ग के अंदर यानी जूनागढ़ दुर्ग के अंदर बादल महल सर्वश्रेष्ठ है। इसी प्रकार यहाँ कई जो राजवंश के राजा हुए उनका बचपन भी इस दुर्ग के अंदर गुजरा हुआ है, जिनमें राणा सांगा आ जाता है, महाराणा प्रताप आ जाता है, पृथ्वीराज सिसोदिया, इन तीन का नाम जिक्र आता है। तो पृथ्वीराज सिसोदिया को हम जानते हैं, इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर ऊंचाई पर स्थित एक दुर्ग और है जिसे कहते हैं कटारगढ़। कटारगढ़ की अगर हम बात करें तो कटार की आकृति में बना हुआ है और कुंभा का निवास स्थान था। और कहा जाता है कि इस कटारगढ़ के पास ही पूजा करते समय कुंभा की हत्या उसके पुत्र उदा ने की थी। और अबुल फजल ने इसके बारे में जो स्टेटमेंट दिए, आरपीएससी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और अलग अलग एग्जाम्स में बार बार ये पूछा है कि ऐसा दुर्ग जिसे नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, ऐसा कौन सा दुर्ग है, तो वो कटारगढ़ है। कई बार ऐसा भी पूछा गया है ऐसा राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जिसमें एक दुर्ग और स्थित है, वो भी आएगा तब नाम आएगा कुंभलगढ़। इसी प्रकार इसमें स्थापत्य की बात करें तो इसमें एक पील खाना है। दुर्गों के काल के अंदर पील खाना का मतलब होता है हाथियों का बाड़ा, और वो कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। इसी प्रकार जाली रानी का महल है, पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है और कान्हा व्यास द्वारा इसमें कुंभलगढ़ प्रशस्ति का भी निर्माण किया गया है। और इसमें बादल महल है जिनका हमने पहले भी जिक्र किया कि इसी बादल महल में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। और बात करें परकोटे की तो राजस्थान के दुर्गों में सबसे लंबा परकोटा जो 36 किलोमीटर लंबा है वो भी कुंभलगढ़ दुर्ग का है। और कुंभलगढ़ दुर्ग की अगर हम बात करें तो इसे मेवाड़ की आंख, जरगा पहाड़ी पर स्थित, और उदय सिंह का राज तिलक और वास्तुकार इसका मंडन और परकोटा और एक ये कटारगढ़, ये चीज़ें इनकी प्रमुख है।